हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का इंग्लिश का लेसन नंबर सेकेंड, द फ्रेंडली मॉन्गूज। फ्रेंडली मॉन्गूज मतलब एक नेवले की कहानी है जिसे एक फार्मर जो है अपने बेटे के लिए लेके आता है। तो आइए शुरू करते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार क्या था, एक फार्मर, एक किसान और उसकी वाइफ जो है एक गांव में रहते थे विद देयर स्मॉल सन, अपने छोटे बेबी के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच। वे अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट। हमें एक पेट यानी कि कोई भी एक पेट, पालतू जानवर जो होता है उसे बोलते हैं वी मस्ट हैव अ पेट। हमें एक पेट जरूर रखना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन फार्मर ने अपनी वाइफ से बोला, व्हेन आवर सन ग्रोव्स अप, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, उसे एक साथी की ज़रूरत है होगी। दिस पेट विल बी अवर सन्स कंपेनियन, और वो पेट जो है वो हमारे बेटे का साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी वाइफ को वो उनका विचार जो है पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम आ टाइनी mongoose। जो एक बार जो किसान जो था, एक शाम को वो क्या लेके आया, एक नेवला लेके आया। इट्स अ बेबी mongoose, वो एक छोटा सा नेवला था। सेड हिज वाइफ, यह बहुत छोटा बच्चा है, उसकी वाइफ ने कहा। बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन, परंतु बहुत जल्दी यह बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, और यह हमारे बेबी का फ्रेंड बन जाएगा। बोथ द बेबी एंड द mongoose ग्रू, जल्दी ही दोनों बच्चा और जो नेवला था वे बड़े हुए। इन 5 और 6 मंथ द mongoose हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5 और 6 मंथ में जो नेवला था वो तो पूरा साइज में आ गया। अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आईज, एक सुंदर सा एनिमल जिसकी 2 चमकदार काली आंखें और एक झबरीली जो बालों वाली यानी कि बशी टेल थी। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, जो सन था वो अभी भी एक छोटा बेबी था इन द क्रेडल में। स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली, जो लगातार मतलब बार बार सो रहा था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। एक बार क्या था, फार्मर की जो वाइफ थी वो मार्केट जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रोक्ड हिम टू स्लीप, उसने बेबी को दूध पिलाया। एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, और उसके छोटे से झूले में उसे लिटा दिया। पिकिंग अप हिज बास्केट, अपनी बास्केट को लेते हुए, शी सेड टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, यानी कि मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी स्लीपिंग, जो बच्चा है वो सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द mongoose, वो फ्रेंकली मतलब वो कहती है कि मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टू लीव, बच्चे को छोड़ना, अलोन विद द mongoose मतलब नेवले के साथ, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेड द फार्मर, द mongoose इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, जो नेवला है वो एक फ्रेंडली एनिमल है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी, यह इतना ही प्यारा है जैसे ही हमारा बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और वे दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। यू नो, तुम्हें पता है। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, जो वाइफ थी वो चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन हिज हाउस, उसके पास कुछ भी काम करने के लिए घर पर नहीं था। तो डिसाइडेड टू गो आउट, उसने बाहर जाने के लिए सोचा। एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे, तो उसने क्या करा, अपने खेत में उसने सोचा अपने खेत में जाके देख आता हूँ थोड़ी सी देर के लिए। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, वो अपने दोस्तों के साथ गया लेकिन वो थोड़ी देर तक वो वापस नहीं आया। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम, जो फार्मर की वाइफ थी उसने अपनी सारी शॉपिंग ख़त्म की और वापस आई विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, जिसने सब्जियों की
जिससे सब्जी की वो भरी हुई थी, ग्रोसरीज लेके आई। शी शो द मंगूज सिटिंग आउटसाइड, उसने देखा जो नेवला है वो बाहर बैठा हुआ, एज इफ वेटिंग फॉर हर, जैसे वो उसका इंतज़ार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर, उसे देखते ही वह भागा जैसे उसका वेलकम करने के लिए, एज वॉज कस्टमरी। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मोंगू एंड स्क्रीम, उस वाइफ ने, फार्मर की वाइफ ने उस नेवले को देखा और वो एकदम से डर गई उसका खून देखकर, एंड क्राइड, और चिल्लाई। द फेस एंड पॉ ऑफ द मोंगू वर स्मियर्ड विद ब्लड, जो उसका नेवले के पैर और उसका मुंह था वो खून से सना हुआ था। यू विग्ड एनिमल, तुम एक, मतलब विग्ड मतलब एक बेकार, तुम बेकार जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड hysterically, मतलब वो इतनी तेज लगातार चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रोड डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, मतलब उसने बिल्कुल भी नहीं देखा और उस पूरी ताकत के साथ वो ग्रोसरी की बास्केट भरी हुई उसके ऊपर फेंक दी। ऑन द ब्लड स्मियर्ड mongoose एंड रैन इनसाइड द चाइल्ड्स क्रेडल, वो मतलब कि उसके ऊपर वो फेंक कर और उसके नेवले का खून देख के और वो अंदर की तरफ भागी बच्चे की क्रेडल के पास। द बेबी वॉज फास्ट एज स्लीप, बच्चा जो था वो गहरी नींद में सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक, यानी कि फर्श के ऊपर एक काले रंग का सांप जो था वो पड़ा हुआ था, टोन एंड ब्लीडिंग, बीच में से टूटा हुआ और उसमें से खून निकल रहा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन, थोड़ी सी देर में उसने महसूस किया कि उसने क्या कर दिया। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose, वो बाहर भागी उस नेवले को देखने के लिए। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मार दिया। वट हैव आई डन, और मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द mongoose, उसने नेवले को टच करते हुए वह चिल्लाई। हु ले डेड एंड स्टिल, जो अब मरा पड़ा हुआ था। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, जिसे उसे सोबिंग मतलब सुबकना, जो उससे उसे नहीं पता था कि वह सुबक रहा है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टिली एंड रैशली, जिसने कि एक जल्दबाजी में, बहुत जल्दी में काम किया। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose, और उस डेड mongoose को वो लंबे समय तक घूरती रही। देन शी हियर्ड द बेबीज क्राइंग, तभी उसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। वीपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए। शी वेंट इन टू फीड हिम, और वो उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। ये पंचतंत्रा की स्टोरी है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।